हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 मार्च के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को थ्रू एमसीक्यूज। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा। अच्छा हाँ, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, फरवरी की जो है ना मंथली करंट अफेयर्स आज आपको जो है मिल जाएगी, वीडियो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ आप सबको पता है पेड होता है हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो, जो आज हमारे चैनल इंडो पाठशाला पे आ जाएगा। एंड आप देखो, पेड पीडीएफ रखने का ना एक वो भी कारण भी है। आपको देखो कितने अच्छे से जो है ना हर एक टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के टॉपिक वाइज कराए जाते हैं मंथली करंट अफेयर्स में। एंड कंटेंट क्वालिटी की बात तो मैं करूँगा ही नहीं, क्योंकि कंटेंट हमारा बिल्कुल एकदम बेस्ट होता है। आप देखोगे आज आपको वीडियो मिलेगी, बाकी आप देख सकते हो इस तरह से टॉपिक वाइज आपको जो है ना मंथली करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। पीडीएफ आपको पेड मिलती है, इंडो पाठशाला ऐप से जाके आप ले सकते हो। 51 में आपको जो है ना 6 मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मिलता है, जनवरी टू जून का मिल जाएगा 51 में। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, इन विच यूएस स्टेट वाज द फर्स्ट बस्ट ऑफ महात्मा गांधी अनवील्ड एट द माइक मैनसफील्ड सेंटर। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है मोन्टाना में। ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट बस्ट यहाँ पे जो है लगाया गया है महात्मा गांधी जी का मोन्टाना में। अनवील्ड हुआ है 4 मार्च 2026 को एट यूनिवर्सिटी ऑफ मोन्टाना, मिजोला में है, ये याद रखिएगा। एंड सेरेमनी लेड बाय ग्रेग जियानफोर्टे, जो कि गवर्नर है मोन्टाना के, एंड प्रकाश गुप्ता, जो कि इंडिया के कंसल जनरल इन सेटल हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इस तरह का बस्ट जो है लगाया गया महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स विच चीफ मिनिस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिजाइन एंड मूव टू द राज्यसभा। तो अभी जो है बिहार के जो सीएम है ना नीतीश कुमार, ये जो है रिजाइन करके राज्यसभा मेंबर बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन बी करेक्ट है, नीतीश कुमार। यहाँ पर आप देखिए, नीतीश कुमार अनाउंस्ड ही विल कंटेस्ट द राज्यसभा इलेक्शंस ऑन 16 मार्च 2026। तो 16 मार्च 2026 को जो इलेक्शन होने वाला है राज्यसभा के लिए, उसमें जो है ये जा रहे हैं। एंड ये अपने जो सीएम पद से जो है इस्तीफा देंगे। ठीक है, बात करेंगे आफ्टर 20+ ईयर्स एंड 10 टर्म्स ऑफ सीएम ऑफ बिहार ही प्लान्स टू स्टेप डाउन एज चीफ मिनिस्टर। तो आप सबको पता है लगभग 20 से ज़्यादा सालों से जो है ना बिहार का सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। 10 टर्म जो है ये रह चुके हैं, बहुत बार सीएम बने ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एम क्या है? टू सर्व इन ऑल 4 लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। आगे देखेंगे, अब बिहार के आपको नए सीएम मिलने वाले हैं। नीतीश कुमार आपने बहुत दिनों से याद किया ना, अब नए बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो राज्यसभा के बारे में बात हो रहा है। क्वालिफिकेशन जो है राज्यसभा मेंबर्स की जो है आर्टिकल 84 के अंदर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। जो राज्यसभा के मेंबर बनेंगे उनको जो है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर्स। मस्ट टेक ओथ affirmation to uphold the constitution and protect India's sovereignty and integrity. Must satisfy other qualifications prescribed by parliament. Under representation of the people act 1951 must be registered as an elector in a parliamentary constituency. For SC ST की बात करें तो इनके लिए रिजर्व सीट्स होते हैं। कैंडिडेट मस्ट बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। ड्यूरेशन एंड टर्म की बात करें राज्यसभा मेंबर की, तो सबसे पहले देखो राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भी है जो है डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, एंड इनके मेंबर का जो टर्म होता है वो 6 ईयर्स का होता है। 1/3 मेंबर जो होते हैं ना वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में सब पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट टू लीड द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स। तो ये बने हैं डैन बेली। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो डैन बेली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड इन मार्च 2026 टू लीड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस। एंड रोल इनका क्या होगा? एक्सपेंड जियो ग्लोबल फुटप्रिंट, बिल्ड इंटरनेशनल पार्टनरशिप एंड स्केल डिजिटल सर्विसेज ग्लोबली। रिसेंटली सर्व्ड एज चेयरमैन ऑफ टीएमटी प्रैक्टिस एट डॉच बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मैनी कॉलेजेस विल बी अपग्रेडेड एज सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस इन बिहार अंडर द 7 निश्चय। जो थर्ड आया उस इनिशिएटिव की बात हो रही है। तो इसमें जो है कितने कॉलेजों को जो है अपग्रेड किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा 54। बिहार गवर्नमेंट शॉर्ट लिस्टेड 54 कॉलेजेस एज सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस अंडर 7 निश्चय थर्ड, जो कोई लॉन्च किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा। एम क्या है? इम्प्रूव हायर एजुकेशन थ्रू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, एक्सपर्टीज़ एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेंटर्स। के इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी है, पटना वीमेंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेजेस इसमें जो है शामिल हैं।
बाकी देख सकते हो फेज 1 जो है 2026-27 तक चलेगा, फेज 2 जो है 2027 से 2030 तक चलेगा। गोल क्या है? इनहेंस क्वालिटी एजुकेशन इन बिहार एंड रेड्यूस स्टूडेंट माइग्रेशन टू अदर स्टेट। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है अदर स्टेट में जाते हैं, उनको जो है अब रोका जाएगा अच्छे अच्छे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनाकर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है 7 निश्चय 3 इनिशिएटिव के बारे में। अंडर 7 निश्चय 3, 54 कॉलेजेस इन बिहार विल बी डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस। Each institution will become an expert center for a specific subject. Focus on upgrading academic infrastructure and research faculties. बाकी यहाँ पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू एन के अग्रवाल जो कि हायर एजुकेशन डायरेक्टर हैं, द गोल इज टू डेवलप रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन इनटू डिसिप्लिन स्पेसिफिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ द सेंट्रल जेल इन श्रीनगर? तो इनका नाम है सबा शॉल। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर देखिए सबा शॉल जो है ये इनको अपॉइंट किया गया है, फर्स्ट वीमेन हेड ऑफ सेंट्रल जेल बनी है श्रीनगर की। क्रिएटिंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन इन जम्मू एंड कश्मीर। सी क्लियर्ड जम्मू कश्मीर का जो पीएससी एग्जाम होता है उसको क्लियर किया था इन्होंने 2012 में, एंड अभी जो है इनको यहाँ पर सेंट्रल जेल का जो है हेड बनाया गया है, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। बाकी बात करें द पश्मीना शॉल इज अ फेमस कल्चर प्रोडक्ट ऑफ द रीजन। पश्मीना शॉल पूछा जाता है हमेशा, कहाँ के फेमस है ये, कहाँ का है ये आपका प्रोडक्ट? जम्मू एंड कश्मीर का। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी बना था 31 अक्टूबर 2019 को आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019, याद रखिएगा। एंड द हिस्टोरिकल जो सेलुलर जेल है ऑल्सो नॉन एज काला पानी इज लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे, ये 3 आपको याद रखने, ठीक है। पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर का फेमस है ये, एंड आर्टिकल 370 के बारे में आप सबको पता है, इसके जो है पावर को हटाकर जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। एंड सेलुलर जेल जो है जिसे काला पानी बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है रिनोड जर्नलिस्ट फॉर्मर डिप्लोमेट एंड पार्लियामेंटेरियन हरी कृष्ण दुआ पास्ट अवे इन मार्च 2026 एट द एज ऑफ। तो कितने वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया है? तो इनकी जो वर्ष आयु थी वो थी 88। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देखो हरी कृष्ण दुआ इनका नाम है, वेटरन जर्नलिस्ट रह चुके हैं, डिप्लोमेट एंड पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं। इनका जो है अभी निधन हो चुका है न्यू दिल्ली में। इनको जो है ऑनर भी मिला है, देख सकते हो पद्म भूषण से इनको जो है ऑनर किया गया था 1998 में, याद रखिएगा, फॉर कंट्रीब्यूशन टू जर्नलिज्म। फॉर्मर एडिटर रह चुके हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, एडिटर इन चीफ रह चुके हैं द इंडियन एक्सप्रेस में, एंड एडिटर रह चुके हैं द ट्रिब्यून, एडिटोरियल एडवाइजर रह चुके हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया में। मीडिया एडवाइजर टू पीएम्स अटल बिहारी वाजपेयी एंड HD देवेगौड़ा, याद रखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं डेनमार्क में 2001 से 3 तक, एंड नॉमिनेटेड MP टू राज्यसभा 2009 से 2015 तक। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, नाम याद रखना है। इनको अवार्ड जो दिया गया ना पद्म भूषण 1998 में, वो याद रखना है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट के ऑब्ituaries को देखेंगे। रॉबिन स्मिथ जो है ये फॉर्मर इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। स्वराज कौशल की बात करें तो मिजोरम के फॉर्मर गवर्नर रह चुके थे। सिमोने टाटा की बात करें तो बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप रह चुके हैं, चेयरपर्सन थे ये लैक्मी के। फ्रैंक गैरी की बात करें तो आइकॉनिक कैनेडियन अमेरिकन आर्किटेक्ट थे ये। बाबा अधेब की बात करें तो ये वेटरन सोशल एक्टिविस्ट थे। कल्याण चैटर्जी जो है वेटरन बंगाली एक्टर थे। सोफी किंसेला जो है ऑथर रह चुके हैं। शिवराज पाटिल जो है कांग्रेस के लीडर थे ये। फिर यहाँ पे है शामानूर शिव शंकरप्पा, ये जो है वेटरन कांग्रेस लीडर रह चुके हैं। फॉर्मर बीजेपी के MP जो थे डॉक्टर राम विलास दास, इनका भी निधन हो चुका है। प्रफुल्ल गोविंद बरुआ जो है वेटरन जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ये इनका भी निधन हो चुका है। फिर यहाँ पे पीटर अर्नेट पुलिट्जर विनिंग जर्नलिस्ट थे ये। राम वंजी सुतार, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। राम वी सुतार आर्किटेक्ट थे ये, सॉरी स्कल्पचर थे, मूर्तिकार थे ये। आपको पता होगा जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इन्होंने ही बनाया था। एमिनेंट स्कल्पचर एंड क्रिएटर ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर देखो मेंशन भी है। श्रीनिवासन की बात करें तो वेटरन मलयालम एक्टर थे ये। एंड ईरा की बात करें तो ये जो है नेवी वेटरन थे, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, रिसेंटली इन मार्च 2026 श्री BP सिंह एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट एट नेवल हेडक्वार्टर्स। ही बिलोंग्स टू विच सर्विस? तो किस सर्विस से ये बिलोंग करते हैं? तो इनका नाम, सॉरी आंसर है हमारा इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। यहाँ पर देखो इनको जो है चार्ज दिया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट एट नेवल
हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली ऑन 1 मार्च 2026। बाकी इन्होंने सक्सीड किया है दिवाकर जयंत को। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा इंडियन नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 दिसंबर को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर, पता होना चाहिए। चलो इंडियन आर्मी डे आप बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कब मनाया जाता है। फिर यहाँ पर है द हट्टी रिसाला फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग 138 ईयर्स ऑफ ट्रेडिशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो कहाँ पे ये मनाया जाता है हट्टी रिसाला फेस्टिवल? तो ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, ऑप्शन भी करेक्ट है। हट्टी रिसाला फेस्टिवल जो है जालना महाराष्ट्र कंप्लीटेड जो है 138 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं सेलिब्रेशन के। हेल एनुअली ऑन धूलिवंदन द डे आफ्टर होली, होली के बाद जो है मनाया जाता था। हाईलाइट की बात करें यहाँ पे तो ग्रैंड प्रोसेशन विद अ डेकोरेटेड एलिफेंट कैरिंग सिंबॉलिक फिगर्स ऑफ अ किंग एंड प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ पे महाराष्ट्र के। जैसे देखो यहाँ पे गुड़ी पड़वा जो है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है। गुड़ी पड़वा कहाँ का फेस्टिवल है? महाराष्ट्र का। चैत्र फेस्टिवल, रामनवमी, हनुमान जयंती, वट पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, नराली पूर्णिमा, बैल पोला, फिर यहाँ पे मंगला गौर है, जन्माष्टमी है, गणेश चतुर्थी है, नवरात्रि है, फिर है कोजागिरी पूर्णिमा है, दिवाली, फिर आपका जो है यहाँ पर खंडुवा फेस्टिवल है, मकर संक्रांति है, महाशिवरात्रि है, होली है। गुड़ी पड़वा याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन आंध्र प्रदेश टू एड्रेस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट हनुमान, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च्ड ऑन 3 मार्च 2026 बाय पवन कल्याण, जो कि डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के। फुल फॉर्म क्या है हनुमान का? H फॉर हीलिंग एंड नर्चरिंग यूनिट्स ऑफ फॉर मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, हनुमान का पूरा नाम है ये। एंड बात करेंगे यहाँ पे एम क्या है? रेड्यूस ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी प्लस रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम, AI बेस्ड मॉनिटरिंग एंड हनुमान मोबाइल ऐप फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अर्ली अलर्ट्स इन फॉरेस्ट फ्रिंज विलेजेस, याद रखिएगा। बाकी बात करें वज्र विलेज टीम्स फॉर्म्ड एक्स ग्राचिया ऑफ वाइल्ड लाइफ रिलेटेड डेथ्स इंक्रीज टू 10 लाख। नेक्स्ट है द इंडियन आर्मी साइंड एन MOU विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच रीजन ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2026 टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड एंड अदर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ? तो किस स्टेट के साथ MOU साइन हुआ है ये? तो ये है आपका लद्दाख, ऑप्शन सी करेक्ट है। यूटी है ये, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर देखो इंडियन आर्मी एंड जो लद्दाख की एक मिनट, हाँ, लद्दाख की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, इन्होंने MOU साइन किया है फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन लद्दाख। एम क्या है? प्रोटेक्ट फ्रेजाइल हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम्स एंड स्ट्रेंथन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फोकस किया गया किस स्पेसिस पे? सबसे पहले तो स्नो लेपर्ड है, हिमालयन वुल्फ है, फिर यहाँ पे भराल है जो कि ब्लू शिप जिनको कहते हैं हम, हिमालयन इबेक्स है, हिमालयन मार्मोट है, ब्लैक नेक क्रेन है, इन सबको जो है प्रोटेक्ट करना है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम की बात हो रही तो लो ऑक्सीजन, एक्सट्रीम कोल्ड, स्पार्स वेजिटेशन मेक्स बायोडाइवर्सिटी हाईली वल्नरेबल। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MOUs है, मैंने आपको बहुत बार रिवाइज कराया, फिर से कराता हूँ। MOU ऑन डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया एंड मोरक्को, एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स ऑयल इंडिया एंड HCL, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पार्टनरशिप मास्टर कार्ड एंड इन्फोसिस। फिर आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन इंडिया एंड UAE, ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रमोशन फॉर डिफेंस असम राइफल्स एंड IIT मणिपुर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कोऑपरेशन इंडिया एंड मालदीव्स, ट्रेड हेल्थ एंड पेमेंट्स कोऑपरेशन इंडिया नामीबिया, कोऑपरेशन इन कल्चर हेल्थ एंड स्टैंडर्डाइजेशन इंडिया एंड घाना, UPI सर्विसेज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इंडिया एंड साइप्रस, एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन की बात करें इंडिया एंड डेनमार्क, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इंडिया एंड नेपाल, साइंटिफिक रिसर्च कोऑपरेशन इंडिया एंड इटली, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड कल्चर एक्सचेंज इंडिया एंड चिले, वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ सेक्टर कोऑपरेशन इंडिया एंड नेपाल, ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, लिथियम, अच्छा इंडिया न्यूजीलैंड है, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल भी है, T20 वर्ल्ड कप है ना। लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कोऑपरेशन इंडिया एंड अर्जेंटीना, नॉन बासमती वाइट राइस ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया एंड इंडोनेशिया, डीप टेक इनोवेशन एंड डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड IIT मद्रास, डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र कोस्ट एंड रिवर बैंक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। आज के वीडियो में इतना ही था। अब आपके लिए जो है 5 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिवाइज करने का टाइम आ गया है। 5 मार्च को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे एवरी ईयर। द 60th सेंचुरी संत जो है
थिरुमंगई अलवर उनकी आइडल जो है वापस आ गई भारत में, हमारे यूनाइटेड किंगडम से आई है। प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर, उसके लिए हम नॉमिनेट हुई है इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द सर्वे ऑफ इंडिया साइंड अ 5-year MOU विथ केरल फॉर जियोस्पेशियल रिसर्च। ग्लोबल लीडर्स गैदर्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 5 March 2026 फॉर राइजीना डायलॉग। According to recent global health reports, United States has India overtaken in childhood obesity members. The Ministry of Defense signed defense contract worth 5,883 crore to strengthen India's maritime security, including to procurement of steel missile system for the Indian Navy. मनसुख मंडाविया ने अभी रिलीज किया एक बुक जिसका नाम है महात्मा, अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन न्यू दिल्ली। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 इंक्लूड सफीना हुसैन, जो है ना, इनको भी इंक्लूड किया गया है टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 में, जो कि फाउंडर रही हैं एजुकेट गर्ल्स की। एंड एजुकेट गर्ल्स को आप सबको पता है ना, 2025 में रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला है एजुकेट गर्ल्स को, एंड ये फर्स्ट NGO बनी है भारत की जिसको जो है रेमंड मैग्सेसे अवार्ड मिला। रेमंड मैग्सेसे अवार्ड जो है किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, याद रखिएगा। फिर है स्कॉटलैंड ऑफ UK हैज़ बिकम द फर्स्ट टू लीगलाइज वाटर क्रीमेशन, याद रखिएगा। इसके बाद जो है 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम रिवाइज करेंगे थ्रू वन लाइनर्स फॉर्म। सबसे पहले तेलंगाना रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर रिकवरिंग स्टोलन एंड मिसिंग मोबाइल फोन्स थ्रू द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल। WHO ने पब्लिश किया है द ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलेंस रिपोर्ट 2025। इन अक्टूबर 2025, India released a joint statement with United Kingdom focusing on cooperation in trade, defense, technology and education. India has been elected as the co-chair of UN Global Geospatial Regional Committee for 2025 to 28. 23 Indian crew members were rescued after the LPG tanker explosion near Yemen. PM Modi celebrated Diwali while hailing the success of Operation Sindoor in INS Vikrant. Uttarakhand has updated its uniform civil code to simplify marriage registration for residents of Nepali, Bhutanese and Tibetan origin. The UIDAI has launched a mascot design contest with a prize of up to 1 lakh. नेक्स्ट अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपके ऑप्शन है, इट एडेड the 10th schedule to the constitution, it deal with anti-defection provision, it was enacted in 1985, it introduced the concept of money bill। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है अबाउट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो IB का एग्जाम हुआ था 2025 में, वहाँ पे प्रश्न पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, होली का ऑफर चल रहा है हमारे इंडो पाठशाला ऐप पे। देखो डेट जो है हमें आगे बढ़ाना पड़ा, क्यों? क्योंकि होली के दिन किसी कम बच्चों ने जो है इनरोल कर पाए हैं, तो उन्होंने कहा कि एक दिन और बढ़ा दीजिए आज के लिए कम से कम। तो आपके लिए आज भी जो है ऑफर के प्राइजेस ही रहेंगे। 65 का जो कोर्स है वो 51 में आपको मिल रहा है। डेली करेंट अफेयर्स की PDF की अगर मैं बात करूँ तो 221 का आपको मिलेगा 12 मंथ का, या परचेस कर सकते हो। एंड 121 में आपको अभी मिल रहा है 6 मंथ का डेली करेंट अफेयर्स, तो ये आप परचेस कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।